कुछ मंदिरों में घंटियां बजती हैं, आरती होती है, पुजारी मंत्रोच्चार करते हैं, पर भारत की धरती पर एक ऐसा भी मंदिर है जहां न आरती होती है, न शंख बजते हैं, फिर भी वहां हर पत्थर से शिव की मौन गूंज सुनाई देती है। एक गुफा जो एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई, एक गुफा जिसका रास्ता समय के साथ बदलता रहता है, एक मंदिर जिसके द्वार हर बार नए रूप में प्रकट होते हैं, और एक शिवलिंग जो सैकड़ों वर्षों से तपस्याओं का साक्षी बना खड़ा है। स्वागत है आपका एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा में जहां हम उतरेंगे उस गुफा की गहराइयों में, जहां की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, वो समय, साधना और शक्ति की कहानियां कहती हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह एक रहस्य है, एक अनुभव है, एक मौन संवाद है शिव से। यह है बेतालेश्वर गुफा मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां जाने के बाद आप कभी वही नहीं रहते जो पहले थे। पुणे जिले के पास भोर और संगमेश्वर गांव के बीच एक प्राचीन गुफा जो सह्याद्री की कठोर चट्टानों में खुदी हुई है। यह मंदिर एक विशाल मोनोलिथिक गुफा है, यानी एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है, बिल्कुल एलोरा की तर्ज पर। यहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग है जिसे हजारों वर्षों से साधकों ने पूजित किया है। बेतालेश्वर मंदिर को देखकर ऐसा लगता है मानो समय के हाथों ने इसे तराशा हो। एक ही पत्थर से निर्मित यह गुफा सैकड़ों फीट तक फैली हुई है। मंदिर के अंदर एक मंडप है, शिवलिंग है और चारों ओर खंभों की श्रृंखला। ड्रोन फुटेज मंदिर की ऊंचाई और शिल्प को दिखाते हुए। यहाँ का रहस्य है बदलते रास्ते। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गुफा के भीतर जाने का मार्ग समय समय पर बदलता रहता है। कई वर्षों तक जो रास्ता था वह अचानक बंद हो जाता है और एक नया मार्ग प्रकट होता है। मिनट कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों के समय से है। वनवास काल में उन्होंने यहाँ तप किया था। यही कारण है कि इस स्थान को पंच पांडव गुफा भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि यहाँ बेताल नामक एक सिद्ध योगी ने शिव की घोर तपस्या की थी। बेतालेश्वर यानी बेताल द्वारा पूजित शिव। गुफा का निर्माण बिना किसी आधुनिक औजार के किया गया है। आज भी विशेषज्ञ नहीं समझ पाए कि इतनी कठोर चट्टान को कैसे इतनी सुंदरता से काटा गया। विशेष ध्यान, गुफा के अंदर एक विशेष ध्वनि प्रभाव है। जब कोई मंत्र या ओंकार बोला जाए तो उसकी प्रतिध्वनि एक विशेष फ्रीक्वेंसी में गूंजती है। यह भी रहस्य बना हुआ है कि गुफा में कई मार्ग अब सील हो गए हैं, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें बंद कर दिया हो। स्थानीय भक्तों का कहना है कि यहाँ ध्यान करने से विशेष शांति मिलती है। कुछ साधकों ने बताया कि उन्होंने गुफा में परछाइयां महसूस की, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हो। यहाँ रात्रि में ध्यान करने वाले साधकों का कहना है कि गुफा के अंदर से घंटियों और शंख की ध्वनि स्वतः सुनाई देती है। बेतालेश्वर गुफा मंदिर केवल एक शिव मंदिर नहीं, यह है एक ऊर्जा केंद्र जहां आस्था, ध्यान और रहस्य का संगम होता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सीधा नहीं होता। कभी कभी वह मार्ग बदलता है, छुपता है, लेकिन अगर श्रद्धा है तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। कुछ यात्राएं हमें किसी स्थान तक नहीं बल्कि अपने भीतर तक ले जाती हैं। बेतालेश्वर गुफा मंदिर भी एक ऐसी ही यात्रा है जहां आप शिव को देखने नहीं जाते बल्कि उन्हें महसूस करने जाते हैं। इस गुफा में न दीपक है, न धूप, न शोर, न कोई सभा, फिर भी वहां हर कोना बोलता है कि यहां किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति है जो सब कुछ जानती है, देखती है, लेकिन मौन है। और यही मौन सबसे बड़ा मंत्र है। वही मंत्र जो इस गुफा की दीवारों में गूंजता है, वही मंत्र जो आपके भीतर शिव को जागृत कर देता है। बेतालेश्वर गुफा मंदिर हमें यह सिखाता है कि शिव को पाने के लिए मंदिर की भव्यता नहीं, श्रद्धा की गहराई चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं, तो आंखों से मत देखिए, मन को मौन की गहराइयों में उतारिए। शायद शिव वहीं मिल जाएं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगली रहस्यमयी कहानी में फिर मिलेंगे। नमः शिवाय।